पूरा भारत इस शब्द के बारे में बार बार सुन रहा है, लेकिन ज्यादा लोगों को इसका मतलब नहीं पता। ये शब्द है वक्फ बाय यूजर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या होता है, क्यों सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बाय यूजर को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष भिड़ गए हैं, और पीएम मोदी से मिलने आए मुस्लिमों ने वक्फ बाय यूजर को लेकर क्या कहा है, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। शुरुआत वक्फ बाय यूजर से करते हैं। मोदी सरकार जो वक्फ संशोधन कानून लाई है, उस कानून ने पुराने वक्फ कानून में कई बदलाव किए हैं। इनमें से सबसे बड़ा बदलाव वक्फ बाय यूजर के अस्तित्व को खत्म करना है। वक्फ बाय यूजर उस संपत्ति को कहते हैं जिसका इस्तेमाल लंबे समय से धार्मिक कार्यों के लिए किया जा रहा हो, और वो संपत्ति अचानक वक्फ बोर्ड की हो जाए, फिर चाहे उस संपत्ति के कागज हो या ना हो, लेकिन क्योंकि उस जमीन का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए हो रहा था, तो उस जमीन को अपने आप ही वक्फ की संपत्ति मान लिया जाता था। अब इसे एक आसान उदाहरण से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक जमीन का टुकड़ा है। ये जमीन का टुकड़ा खाली पड़ा है। अचानक उस जमीन पर कुछ लोग नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में 10 लोग नमाज पढ़ते हैं और धीरे धीरे ये संख्या 200, 250, 300 हो जाती है। अब लगातार इस जमीन पर नमाज पढ़ी जा रही है। सालों तक इस पर नमाज पढ़ी गई। हो सकता है कि ये जमीन का टुकड़ा सरकारी हो या किसी की निजी संपत्ति हो। ये जमीन चाहे हिंदुओं की ही क्यों ना हो, मगर यहाँ पर सालों तक नमाज पढ़ी गई, तो ऐसे में वक्फ बोर्ड इस संपत्ति पर दावा ठोक सकता है। वक्फ बोर्ड को सिर्फ इतना बोलना होगा कि इस जमीन पर सालों तक नमाज पढ़ी गई, ऐसे में ये जमीन अब हमारी है। वक्फ बोर्ड के पास इस जमीन के कागज हो या ना हो, मगर वक्फ बाय यूजर प्रावधान के तहत ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की मान ली जाती है। लेकिन मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून में वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटा दिया। इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जंग चल रही है। बताया जा रहा है कि देश में 8 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियों में से 4 लाख तो वक्फ बाय यूजर के जरिए ली गई हैं, जिनके ना तो कोई कागज हैं और ना ही उस जमीन को किसी से खरीदा गया, वो तो बस वक्फ बाय यूजर के नाम पर ले ली गई। अब इसी वक्फ बाय यूजर प्रावधान को लेकर कई मुस्लिम पीएम मोदी से मिलने पहुंच गए। इनमें से एक शख्स ने पीएम मोदी को बताया कि उसकी बेशकीमती जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है, क्योंकि उस जमीन पर कभी किसी ने नमाज पढ़ी थी। ऐसे में वक्फ बोर्ड ने इस शख्स से कहा कि इस जमीन पर नमाज पढ़ी गई थी तो ये धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हुई थी, ये जमीन वक्फ बोर्ड के हवाले कर दो। बताइए देश में क्या क्या हो रहा था और किसी को पता तक नहीं था। बहरहाल जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी से मिलने आए ये लोग दाऊदी बोहरा समुदाय से हैं। आपने ज्यादातर शिया और सुन्नी